लड़की चिड़िया की जिंदगी में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। जब मुश्किल समय हो तो अच्छे समय की उम्मीद कभी न छोड़ो, क्योंकि मुश्किल वक्त हमेशा गुजर ही जाता है। रानो चिड़िया की मम्मा कुछ दिनों से बहुत बीमार थी। उसे अपनी बेटी की शादी की बहुत चिंता हो रही थी। बेटी, अगर तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं सुकून से मर सकूंगी। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। माँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरी माँ हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। नहीं बेटी, मैं अब बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। दरवाजे पर दस्तक होती है। एक तोता घर में आता है। रानो, एक चिड़ा मेरे जानने वाला है। वो शादी करना चाहता है। अगर तुम राजी हो तो मैं उससे बात करता हूँ। बेटा तोते, जल्दी करो, मैं तो अभी अभी यही बात कर रही थी। तोते भैया, जैसे आप सबकी मर्जी। फिर तोता चला जाता है और दूसरे दिन उस चिड़े को साथ लेकर चिड़िया के घर आता है। माँ जी, ये है वो चिड़ा। बेटा, आपको घोंसला बनाना आता है क्या? हाँ हाँ माँ जी, मेरा पक्का लकड़ियों का घर है और मैं जानता हूँ कि तिनकों का घोंसला भी कैसे बनाते हैं। माँ चिड़िया को चिड़े की बातें अच्छी लगती है और फिर माँ चिड़िया अपनी बेटी रानो चिड़िया की शादी उस अनजान चिड़े से कर देती है। कुछ दिन तो उस चिड़े का व्यवहार रानो चिड़िया से ठीक रहता है, मगर कुछ दिनों बाद वो अपनी पत्नी से अजीब अजीब सी बातें करने लगता है। मैं तुम्हें घर में सजा कर रखने के लिए नहीं ब्याह कर लाया। बाहर जाओ और मेरे लिए दाना लेकर आओ। मगर हमारे परिवार में तो पति ही दाना लाता है और पत्नियां घर की देखभाल करती हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज से दाना तुम्हें ही लाना होगा। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया का पति सो जाता है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया उठती है और दाना लेने चली जाती है। चिड़िया, तेरी शादी उस आवारा चिड़े से हुई है क्या? कवि, मैं नहीं जानती कि वो कैसे हैं। जैसे भी हैं, मेरे तो पति हैं वो एक नंबर का आलसी है। हम कौवों से भी ज्यादा आलसी। वो कभी भी तुम्हें जिंदगी की खुशियाँ नहीं दे सकेगा। उदास होकर चिड़िया दाना लेकर घर चली जाती है। फिर उस दिन के बाद से रानो चिड़िया ही दाना लाने लगी और उसका पति सारा दिन घर में सोया रहता या फिर अपने आवारा दोस्त कौवों के साथ जाकर बीड़ी पीता रहता। सुनिए, आप मेरे साथ चले। मैं अंडा देने वाली हूँ और मुझे घोंसले को नरम बनाने के लिए कुछ कपास की जरूरत है। घोंसले को नरम बनाने का काम तुम्हारा है। जाओ और ले आओ कपास जाकर। मैं नहीं जाऊंगा। फिर चिड़िया अकेली ही कपास लेने चली जाती है। जब चिड़िया कपास जमा कर लेती है तो उसके दिल में अपनी माँ से मिलने का ख्याल आता है और वो अपनी माँ से मिलने चली जाती है। चिड़िया के माँ के घोंसले में तोता बैठा हुआ था। तोते भाई, मेरी माँ कहाँ है? रानो, तुम्हारी माँ तो तुम्हारी शादी के दूसरे दिन ही मर गई थी। ये सुनकर रानो चिड़िया रोने लग जाती है। माँ ने कहा था कि मैं तुम्हें ना बताऊं। मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। और तोते भैया, जिस चिड़े से आपने मेरी शादी की थी वो एक नंबर का आवारा और आलसी है। सारे काम मैं करती हूँ, दाना भी लाती हूँ और घर को भी देखती हूँ। चिड़िया, मैं नहीं जानता था। मुझे नहीं पता था कि वो चिड़ा ऐसा निकलेगा। शाम तक रानो चिड़िया अपनी माँ के घोंसले में बैठी अपनी माँ को याद करती रहती है और फिर शाम को अपने घर वापस चली जाती है। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया 2 अंडे देती है। आज चिड़िया कई दिनों बाद बहुत खुश थी। देखिए पति जी, मैंने अंडे दिए हैं। अंडे दिए हैं तो मैं क्या करूं? क्या मिठाई बांटूं? बताओ बताओ। अब आप दाना लेने चले जाया करना और मैं अंडों की देखभाल किया करूँगी। अंडे हो या बच्चे, मैं काम वाम नहीं करूँगा। ये सब मुझसे नहीं होगा। अगर ऐसा ही करना था, क्यों शादी की थी? चुप कर जाओ, वरना मैं बहुत मारूंगा तुम्हें। चिड़िया, आज तेरे अंडे हैं, कल अंडों से बच्चे भी निकलेंगे। कब तक ऐसे चलेगा? मेरी मानो तो अपने अंडे लेकर अपनी माँ के घोंसले में चली जाओ। गोरी, मैं भी थक गई हूँ, मैं अब ऐसा ही करूँगी। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने अंडे उठाती है और अपनी माँ के घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद चिड़िया के अंडों से एक बेटा और एक बेटी बाहर निकलते हैं जो बहुत ही सुंदर थे। स्वागत है मेरे बच्चों का, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। मम्मा,
अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगी। वो दाना लाती, वो अपने बच्चों के लिए फल लाती। बच्चे बड़े होते गए और फिर एक दिन बच्चे उड़ने लगे। अब चिड़िया की जिंदगी के दुख खत्म हो गए थे। एक दिन चिड़िया का पति बहुत मुश्किल से उड़ता हुआ चिड़िया के पास आता है। मुझे माफ कर दो रानो, मैं बहुत बीमार हो गया हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आप जाइए यहाँ से। मैंने तो आपसे उसी दिन रिश्ता तोड़ दिया था जब मैं अपने मासूम अंडों को लेकर आपके घर से निकली थी। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरा मुश्किल वक्त गुजर गया है। फिर चिड़िया का पति वहाँ से चला जाता है और चिड़िया अपनी जिंदगी खुशियाँ भरी गुजारती है।